धनखड़ जी ने ही किया और बाद में इस फसल बीमा योजना को जो 2024 में हमारे लिए जो दिन आ रहा है, विधानसभा के इलेक्शन जब घोषित होगी तब प्रचंड बहुमत के साथ लोगों के आशीर्वाद लेते हुए हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास और पन्ना प्रमुखों का जो संगठन की काम वो निश्चित अपना रूप दिखाएगी। और इस बादलियों को जनता को मैं दोबारा बधाई देता हूं। आप लोगों ने मुझे ऐसा अध्यक्ष दिया है, ऐसा हरियाणा को मंत्री दिया है और ऐसा जुझारू संगठक दिया है। तो इस बार हमारे पन्ना प्रमुख और बाकी कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे बादली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम निश्चित विश्वास करते हैं जो हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी को इस बार बादली के जनता जैसे बारिश आज करवाया ऐसा ही बारिश करते हुए उनको भेजेंगे और संगठन निश्चित उस दिशा में निर्णय लेके उनको कैसे अच्छे तरीके से हरियाणा के विकास में काम कर सकते उस दिशा में एक साथ काम करें। हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी को हम बनाएंगे। देखिए, हुड्डा साहब के पास तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी नहीं, हम पन्ना प्रमुख बना चुके हैं। प्रदेश में हमारे 4 लाख पन्ना प्रमुख 6 अप्रैल तक बन के तैयार हो जाएगी। इसलिए उनका प्रदेश की इकाई पहले बना ले, डिस्ट्रिक्ट की इकाई बना ले। मंडल तो मैं बोल ही नहीं सकता, उनके मंडल होती नहीं, ब्लॉक होती है, वो भी बना नहीं सकते। तो इसलिए कांग्रेस क्या बोलता है नहीं बोलता है, कांग्रेस सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू बनाता है अपने बातों और बयानों से, उसी में अपना दुकान चलाता है। वो पार्टी नहीं है, दुकान चलाने वाला एक संस्था है। आपने पन्ना प्रमुख की खेती की बात की मंच के माध्यम से, बिल्कुल बोला। पन्ना प्रमुख का जो खेती है हरियाणा में हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने शुरू किया है और इस खेती में आज जिस तरीके से मैंने फसल देखा है, इस फसल तो बारिश आने के बाद भी रुक नहीं रहा था, ओला आने के बाद भी हिल नहीं रहा था। इसलिए हमने जो पन्ना प्रमुख के नाते जो कार्यकर्ता का बीज बोया है, वो बीज एक समय हरियाणा में बड़े बड़े पेड़ बन के हरियाणा के लोगों को बारिश देगा और हरियाणा के लोगों को संगठन देगा, सरकार की मजबूती देगी। और उस दिशा पे आज मैंने बादली में एक सुंदर मनोरम दृश्य देखा, ये मेरे जीवन भर याद रहे। राहुल गांधी की बात की थी। देखिए, राहुल गांधी के बारे में बात जितना कम करे उतना अच्छा है। वो अपने बारे में सोचे, अपने पार्टी के बारे में। हमारे पास इनके बारे में सोचने का विचार अभी तो नहीं है और जनताओं भी इस दिशा में नहीं है। मुझे लगता है आप लोग भी इस विषय में कम बोले तो आपके लिए भी अच्छा है। देखिए, वैसे तो इन दलों के जो डीएनए है वो मिलता नहीं है और मुझे लगता है नेता बेशक चला जाए, जो कार्यकर्ता वो बीजेपी के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये इनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ है और इनका डीएनए मैच नहीं करता। जो इन लोगों का डीएनए है, ये इनका डीएनए जो है वो हमारे साथ ज़्यादा मैच करता है। हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं, तो वो कार्यकर्ता हमारे साथ होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो किसी और रास्ते पर नहीं जाएगा। दिल्ली सीएम का भी बयान आया है कि 2024 वो गठबंधन के साथ लड़े। आपने कहा था क्या लग रहा है? देखिए, ये कोई अभी किसी प्रकार का निर्णय नहीं है। दोनों ने एक ही बात कही है, वही उन्होंने भी कही है, हमने भी कही है कि हमारा गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। जो आगे के फैसले होंगे वो उस समय होंगे जब वक्त आएगा। अभी हम बहुत अच्छे गठबंधन के रूप में दोनों साथी काम कर रहे हैं। पहले हरियाणा में गेहूं का खेती होती थी, धान का भी होती है, मिलेट का भी होती है। अब धनखड़ जी ने पन्ना प्रमुख का खेती लगाया यहाँ, और वो खेती बारिश से भी खराब नहीं होता। देखो खेती के अंदर खड़े हैं, बैठे हैं, बारिश से भी खराब नहीं हो रहा है। गेहूं तो बारिश में, ओलावृष्टि में नुकसान हो गया, किंतु हमने, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने मेहनत करके अपने टीम को लेके पूरे हरियाणा भर में जिस तरीके से निष्ठावान पन्ना प्रमुख का खेती किया हुआ है, 48% हो चुकी है और 6 अप्रैल तक लगभग 4 लाख पन्ना प्रमुख तैयार करके पूरे हरियाणा में एक नया खेती बनाने का काम हमारे पूर्व कृषि मंत्री ने किया है। आप देखिएगा, मैं मंच में बैठे सबको संबोधित नहीं किया, किंतु साथ साथ में कह रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं पन्ना प्रमुख का खेती लगा दिया। आप राहुल बाबा देख लीजिएगा ये क्या होता है। पन्ना प्रमुख खेती वो अपने घर में लगा देगा। बोले बीज लाओ, ये बीज कहाँ मिलती है, वो लाओ।
उसको समझ में नहीं आता क्या पन्ना प्रमुख होता है और आदमी होता है, ना पेड़ होता है, ना पौधे होता है। उन्होंने सुना जब विप्लव देव ने बोला, प्रभारी ने बोला पन्ना प्रमुख का खेती हो गया, तो सबको बोलेगा वो खेती लगाओ, इससे कांग्रेस आ जाएगी। और पन्ना प्रमुख का खेती जहां जहां लगाएगा वह बैंकर खड़ा हो जाएगा। मेरे मित्रों, मुझे हरियाणा का प्रभारी माननीय प्रधानमंत्री जी नड्डा जी और अमित भाई शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व बना के मुझे बहुत बड़ा स्वागत दिया यार। मैं बहुत खुश हूं। आज मैं अनुभव करता हूं, मैं 2 दिन हरियाणा के बाहर रहता हूं, तो मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गया। मैं जानता हूं प्रभारियों का काम कितना होता है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष भी देखता हूं, पूरे दिन प्रवास करते रहते हैं संगठन के लिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उस दिन मिला, मैंने बोला मैं भी पूरा हरियाणा में हर गांव में जाना चाहता हूं, हर भाई से मिलना चाहता हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूं, हर कार्यकर्ता का सुख दुख सुनना चाहता हूं और हरियाणा को पन्ना प्रमुख के साथ एक स्थायी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार करने का जो काम प्रदेश अध्यक्ष ने हाथ में लिया है, उस काम को आगे बढ़ानी है आप लोगों को साथ लेके।